तो भौतिक अवस्था को सुंदर बनाने के लिए भी आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों के आध्यात्मिक जीवन उज्जवल होते हैं उन्हीं को भौतिक संसार में भी महानता प्राप्त होती है। सोई सर्वज्ञ सकल गुण ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, प्यार। मैं आनंद पांडे उल्लासित जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल आनंद ऑल इन वन पर। जी हाँ, आज रूबरू कराते हैं प्रकांड पंडित आदरणीय प्रकाश पांडे जी, जो कि सूबेदार मेजर की पोस्ट पर आर्मी में और बटालियन में धर्म शिक्षक के पद पर आज रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं आपसे, मनुष्य जीवन में भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक जीवन का क्या अंतर है। आध्यात्मिक जीवन से और भौतिक जीवन से दोनों में से हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए और किस मार्ग से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, रूबरू कराता हूँ आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी से। नमस्कार। भौतिक संसार की उन्नति भी अपनी जगह बहुत विशेष महत्व रहती है। भौतिक उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि बिना भौतिक उन्नति भौतिक संसार ही आधार पटल है जिसके ऊपर आध्यात्मिक जगत टिका होता है। भौतिक जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में उगता है, उसकी कीचड़ की भौतिक अवस्था उस कमल के फूल के उगने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन उस कमल का फूल की डंडी कीचड़ से ऊपर निकल करके जब आती है तो उसका उद्देश्य सूरज की रोशनी लेना, सूरज की ओर मुँह करना होता है। वो कीचड़ से मतलब नहीं, कीचड़ उसका भौतिक अवस्था है जिसकी ज़रूरत होती है, बिना कीचड़ के वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य के भौतिक जीवन में भौतिक लाभ के लिए, भौतिक बनावट के लिए, भौतिक स्वरूप के लिए, भौतिक उज्ज्वलता के लिए भौतिक संसार है। लेकिन इस भौतिक संसार की बनावट, भौतिक संसार की रचना ज़रूरत इसीलिए है कि ये जीव अपनी यात्रा में निकल पड़ा तो इसकी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार की भौतिक अवस्थाओं की व्यवस्था इस परमपिता परमात्मा ब्रह्म ने बना रखी है। तो भौतिक अवस्था को सुंदर बनाने के लिए भी आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों के आध्यात्मिक जीवन उज्ज्वल होते हैं उन्हीं को भौतिक संसार में भी महानता प्राप्त होती है। सोई सर्वज्ञ सकल गुण ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। इस संसार के अंदर जिसका मन राम में लग गया, जो आध्यात्म की परिकाष्ठा को प्राप्त होकर के ईश्वर के ज्ञान से अभिभूत होकर के उज्ज्वल बन गया है, वस्तुतः वही सर्वज्ञ कहा जाता है। अगर कहा जाए तो हमारे वेद पुराण, हमारे विद्वान कहते हैं, हमारे कवि कोविद कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ। अगर किसी को सर्वज्ञ कहें, जो राम के चरणों में लग गया, जिसको निराकार रूप परमात्मा ब्रह्म का प्राप्त होगी, वही सर्वज्ञ भी है, सकल गुणों की खान भी है, वही वास्तव में इस संसार में दानी भी है। और उसी की वजह से संसार सजता है, जिसकी वजह से बड़ा सजावट हो रही, बड़ा सजा धजा है, जिसकी वजह से शोभा होती है किसी कुल में। अपने कुल को शोभायमान करने वाला भी वही होता है। और धर्मपरायण, अगर उस धर्मात्मा की बात की जाए तो असली धर्मात्मा भी वही है और अपने कुल को तारने वाला भी वही है जिसने राम को पा लिया है। इसलिए राम को पाने वाला होता है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में परिकाष्ठा को प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञानी, आध्यात्मिक जगत का यात्री। संपूर्ण रूप से वो अपने कुल को भी तारता है, अपने आप को भी तारता है, भौतिक जीवन भी शुद्ध हो जाता है और कुल वालों के लिए तारने का कारण भी बन जाता है और सबको देने वाला दाता भी बन जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने भौतिक जीवन में आध्यात्मिक समावेश से किस प्रकार से जीवन में आनंद और सुकून मिलता है, ये हमें बताया, रूबरू कराया। आपका पुनः मेरे YouTube चैनल आनंद ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है।